ड्राइवर की लड़की अपने घर के जरूरतों को पूरा करने के लिए वेश्यावृत्ति धंधे पर उतर आती है। उस लड़की का नाम काजल होता है। देखने में सांवली होती है, गोल सा चेहरा होता है, हल्की देखने में सांवली होती है, लेकिन बहुत ही क्यूट और खूबसूरत होती है। काजल बहुत ही लड़कों के साथ संबंध बनाती है। जब ये सब से उसका मन थक जाता है तब वह अपना घर बसाना चाहती है, लेकिन उसे बिहार के लड़के पसंद होते हैं। फिर उसे एक बिहार के लड़का मिल भी जाता है। वह लड़का बिहार से बंगाल आया था काम करने के लिए। वह शादीशुदा होता है, उसके एक बच्चे भी होते हैं। वे लड़का काजल को बहुत ही पसंद आता है। उस लड़के पर काजल अपना डोरा डालना स्टार्ट कर देती है। किसी भी तरीके से धीरे धीरे उसे बात करने की कोशिश करती है। फिर उसे पता चलता है कि वो लड़का शादीशुदा है। वो लड़का भी बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारे साथ मैं किसी भी तरह के संबंध बनाना नहीं चाहता। वो बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों फ्रेंड तो बन ही सकते हैं। वो बोलती है वैसे बंगाल के लड़के मेरे पीछे बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आज तक किसी को भी भाव नहीं दी। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं सुनी हूँ कि बिहार के लड़के दिल के बहुत अच्छे होते हैं और समझदार होते हैं। तुम मेरे घर आ सकते हो और बंगाल की फेमस मछली तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी। हम दोनों के बीच बस इतना ही संबंध रहेगा, इसके अलावा और दूसरा कोई संबंध नहीं बनेगा। फिर विजय बोलता है कि मेरी पत्नी बोलती है बंगाल की लड़कियां बहुत ही शातिर होती है, तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगी। तो काजल बोलती है हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। दोनों में बातचीत होने लगता है। काजल उसे पसंद करने लगती है, लेकिन उसे पता था कि विजय शादीशुदा है। काजल के घर में एक दिन कोई नहीं होता है। मौका देखते ही विजय को अपने घर बुला लेती और उसे कुछ नशे की दवा खिला देती है। उसकी उत्सव बढ़ जाती है और उसके साथ संबंध बनाने में मजबूर हो जाता है। उसके साथ संबंध बनाता है और फिर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और रोने लगती है और बोलती है तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, अब तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम अपनी बीवी को तलाक दे सकते हो। मुझे बिहार जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों यहीं पे रहेंगे। और बोलती है तुम अपनी बीवी को भूल जाओ और उसे कुछ टोने टोटके करती है, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को भूल जाता है। विजय की पत्नी अपने पति का वेट करती है, उसका राह देखती है, लेकिन विजय को घर आए 2 साल हो गए थे और ना ही उसके फोन लग रहे थे और ना ही वो घर आया था 2 साल तक। उसकी पत्नी को शक होने लगता है कि विजय के साथ कुछ हो तो नहीं गया है। उसकी पत्नी विजय के पास कॉल करती है तो विजय अच्छे से बात नहीं करता है और खोया खोया रहता है। उसकी पत्नी को अंदर ही अंदर शक होने लगता है। उसको ऐसा लगता है बंगाल की कोई लड़कियां मेरे पति को अपने जाल में फंसा तो नहीं ली, और अपने पिता के साथ बंगाल पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद अपने पति का ठिकाना खोजने लगती है। फिर अपने पति से मिलकर बोलती है अब यहाँ से चलो तुम अपने घर, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन विजय बोलता है कैसा घर, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ यहाँ की लड़की से। फिर काजल भी आती है और बोलती है ये मेरा पति है, तुम कौन हो, मेरा पति यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और बोलती है ये मेरा पति है, इस पर मेरा हक है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो उसकी पहली पत्नी बोलती है तुम मेरे पति से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम पे केस कर दूंगी। फिर दोनों की तरह से केस हो जाती है और सारे गवाह कोर्ट में पेश की जाती है। विजय की पहली पत्नी केस जीत जाती है और अपने पति को वहां से छुड़ाकर अपने घर लेकर चली जाती है। लेकिन ये एक सच्ची कहानी। बंगाल की ऐसी लड़कियां होती है जो भोले भाले लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती।
और कैद करके अपने घर में रख लेती है। तो कहानी आपको कैसी लगी और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो मिलती हूँ ऐसी कहानी स्टोरी के साथ।